क्या राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा से घबराया चुनाव आयोग, खुद ही मान ली गलती? ये सवाल इसलिए क्योंकि पिछले 1.5 महीने से जिस जवाब की तलाश पूरा देश कर रहा था, विपक्ष चुनाव आयोग से जवाब मांग रहा था, चुनाव आयोग जवाब देने को राजी हो गया है। जी हां, खबर है कि चुनाव आयोग आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है, जिसने बवाल खड़ा कर दिया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। एक तरफ चुनाव आयोग ने आज बड़ी मशक्कत के बाद खुद पर लगे आरोपों पर जवाब देने के लिए समय निकाला है और दूसरी ही तरफ चुनाव आयोग ने इन आरोपों को लेकर गलती भी मान ली है। जी हां, चुनाव आयोग ये खुद कह रहा है कि अगर ये गलतियां सही समय पर उन्हें बता दी गई होती तो वो इसे दूर कर लेते, इसमें सुधार किया जा सकता था। खबर देखिए आप TV9 भारतवर्ष की, इसमें बिग हेडलाइन में लिखा है, सही समय पर नहीं उठाए गए मुद्दे वरना वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों पर बोला चुनाव आयोग। तो मतलब वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां पाई गई हैं, ये साफ हो चुका है, क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से खुद ये बयान निकलकर सामने आया कि अगर ये मुद्दे सही समय पर उठा दिए गए होते तो इसमें वो सुधार कर सकते थे, यानी कि मुद्दे उठाने में ही देर हो गई। आगे देखिए आप, इस खबर में लिखा है, विपक्ष द्वारा वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के दावों पर चुनाव आयोग का बयान सामने आया है। आयोग का कहना है कि अगर गलतियां सही समय पर सही ढंग से बताई गई होती तो उन्हें दूर कर लिया गया होता। आयोग ने कहा कि पारदर्शिता पूरी प्रक्रिया की सबसे बड़ी विशेषता है और हर चरण में राजनीतिक दलों एवं मतदाताओं को त्रुटियां बताने का अवसर दिया जाता है। मतलब एक तरफ तो चुनाव आयोग अपने ही दिए गए बयानों में फंस रहा है, खुद ही ये कह रहा है कि भैया गलतियां तो हमसे हुई है, हम मान रहे हैं, लेकिन राजनीतिक दलों का भी फॉल्ट है, उन्हें गलतियां पहले बता देनी चाहिए थी। मतलब जो पिछले चुनाव में गलतियां हुई है वो मान रहा है चुनाव आयोग, लेकिन उसका यह भी कहना है कि अगर गलतियां उसी समय बताई गई होती तो सुधार देते। अब बता के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब सुधार नहीं हो पाएगा। मतलब साफ है कि चुनाव आयोग अब घुटनों पर आ चुका है, लेकिन धीरे धीरे चुनाव आयोग का यह साफ कहना है कि हाल ही में कुछ राजनीतिक दल और व्यक्ति मौजूदा एवं पुरानी मतदाता सूचियों में त्रुटियों का मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन इसका जवाब भी तो देने का जिम्मा चुनाव आयोग का ही है। पर चुनाव आयोग है कि अपने ही बयानों में बार बार फंस रहा है। पहले कह रहा है कि गलतियां हमसे हुई हैं, लेकिन ये भी मान रहा है कि राजनीतिक दलों को ये गलतियां पहले बता देनी चाहिए थी। इससे ये साफ समझ में आ रहा है कि चुनाव आयोग खुद ये समझ नहीं पा रहा है कि कैसे अपनी गलतियों पर पर्दा डाले। एक तरफ खुद गलतियां मान भी रहा है और दूसरी तरफ गलतियों पर पर्दा डालने की पूरी कोशिश हो रही है। हालांकि वो बात अलग है कि गलतियों पर पर्दा डल नहीं पा रहा है, क्योंकि इस बार चुनाव आयोग का खेल सबूतों के साथ जो पकड़ा गया है, राहुल गांधी ने बकायदा सबूत दिखाकर चुनाव आयोग को एक्सपोज कर दिया है। इसलिए शायद ये हो सकता है कि अपने बयानों में चुनाव आयोग फंस रहा है। चुनाव आयोग चाहे कितनी भी चालबाजियां क्यों न कर ले, लेकिन मामला अब इतना पेचीदा हो गया है कि चुनाव आयोग अपने ही बनाए जाल में बुरी तरह से फंस गया है, जिससे निकलना अब मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो चुका है। क्योंकि पिछले 1.5 महीने से चुनाव आयोग जिन चीजों से भाग रहा था, जिन सवालों से भाग रहा था, आज वही चुनाव आयोग खुद ज्ञानेश कुमार ने घुटने टेक दिए हैं। खबर है कि आज बड़ी मुद्दतों के बाद चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। खबर कल ही निकलकर सामने आ गई थी। देखिए इसमें लिखा भी है कि चुनाव आयोग कल दोपहर 3 बजे, यानी कि आज दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। SIR से जुड़े सवालों का भी दे सकता है जवाब। तो आपको बता दें कि आज चुनाव आयोग सवालों के जवाब देने वाला है बड़ी मुद्दतों के बाद, और उन्हीं सवालों के जवाब जिसे लेकर पहले से ही चुनाव आयोग बुरा घिरा हुआ है। देखिए आगे खबर, इसमें लिखा भी है, कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा लगाए गए वोट चोरी के आरोपों और बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को लेकर विपक्षी दलों के लगातार विरोध के बीच निर्वाचन आयोग यानी कि EC रविवार आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय अभी तक स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन अधिकारियों ने कहा है कि निर्वाचन आयोग पर लगे आरोपों से संबंधित है। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के अलावा किसी अन्य मुद्दे पर चुनाव आयोग द्वारा औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करना असामान्य है। राहुल गांधी बार बार चुनाव आयोग पर मतदाता डेटा में हेरफेर करने का आरोप लगाते रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और हरियाणा में वोट चोरी हुई है। तो साफ समझ में आ रहा है कि राहुल गांधी के आरोपों पर अब चुनाव आयोग जवाब देने को राजी हो गया है। और इतना ही नहीं, बल्कि आपको यह भी बता की खबर तो यह भी है कि आयोग ने राहुल गांधी से भी इस मामले में बात करने की पूरी कोशिश की। आयोग ने कांग्रेस नेता से उन लोगों के नाम प्रस्तुत करने को कहा जिनके बारे में उनका यह दावा है कि उन्हें मतदाता सूची में गलत तरीके से जोड़ा गया या फिर हटाया गया। साथ ही एक साइन किया गया घोषणा पत्र भी प्रस्तुत करने को कहा है। निर्वाचन आयोग ने तो यहां तक कह दिया है कि अगर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अपने आरोपों के समर्थन में कोई हलफनामा देने में विफल रहते हैं तो उन्हें माफी मांगनी होगी। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार काफी दिनों से हो रहा था, जनता कर रही थी, और केवल जनता ही नहीं, विपक्ष भी कर रहा था।
विपक्ष ये साफ कह रहा था कि अगर चुनाव आयोग खुद को सच्चा मान रहा है तो कृपया करके अपनी सच्चाई का सबूत पेश कर दे। हालांकि अब तो चुनाव आयोग खुद पर लगे आरोपों का जवाब देने आगे आ ही रहा है, लेकिन देखना होगा कि क्या सच में चुनाव आयोग खुद पर लगे आरोपों को झूठा साबित कर पाता है या अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद ही फंस जाता है। क्योंकि ये तो आप भी जानते हैं कि पिछले 7 अगस्त को राहुल गांधी ने जो सबूत दिखाए वो साफ साफ चुनाव आयोग के खेल को दर्शा रहे थे। और बिहार में तो एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग किस तरह से खेला कर रहा है ये भी किसी से नहीं छिपा है। ऐसे में चुनाव आयोग आज अपनी सफाई में क्या कसीदे पढ़ने वाला है ये भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि पहले ही खबर ये सामने आ गई कि चुनाव आयोग ने खुद ही अपनी गलतियां मानते हुए ये बयान जारी कर दिया कि अगर समय रहते ही गलतियां बताई जाती उन्हें तो वो सुधार कर लेते। मतलब चुनाव आयोग मान रहा है कि गलतियां हुई हैं। तो ऐसे में आप खुद समझिए, एक तरफ चुनाव आयोग गलती मान रहा है और दूसरी तरफ खुद पर लगे आरोपों को बेबुनियादी साबित करने की भी कोशिश कर रहा है, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने को राजी हो गया है। और इतना ही नहीं, मामला तो यह भी है कि आयोग राहुल गांधी से उल्टा माफी मांगने को बार बार कह रहा है। ऐसे में यह भी देखना दिलचस्प है कि माफी किससे मांगनी पड़ती है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि बिहार में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर कराने के निर्वाचन आयोग के कदम को लेकर भी विपक्षी दल काफी दिनों से सवाल उठा रहे हैं। विपक्षी दलों का दावा है कि इस कदम से करोड़ों पात्र नागरिक कागजों के अभाव में मताधिकार से वंचित हो जाएंगे और हो भी रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी यह फैसला सुना दिया है कि जो मतदाता सूची में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए मतदाता सूची से हटाए गए 65 लाख नामों का विवरण उन्हें शामिल ना करने के कारणों सहित प्रकाशित करने को भी चुनाव आयोग को कह दिया गया है। इससे पहले आपको यह भी बता दें कि 7 अगस्त को राहुल गांधी ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग पर वोट चोरी के कथित आरोप लगाए थे। राहुल गांधी ने महादेवपुरा, जो कर्नाटक सेंट्रल विधानसभा सीट है, वहां से 1 लाख फर्जी वोटर होने का दावा भी किया था। उन्होंने मतदाता सूची में डुप्लीकेट वोटर, फर्जी पते और एक ही पते पर सैकड़ों वोटरों के नाम होने जैसे गंभीर आरोप भी लगाए थे। राहुल ने यह भी कह दिया था कि अगर ये धांधली ना हुई होती तो कांग्रेस के पास 16 लोकसभा सीटें होती। तो इन आरोपों पर कैसे चुनाव आयोग खुद को सच्चा और निर्दोष साबित कर सकता है, यह भी देखने वाली बात होगी। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की खबर ने यह साफ कर दिया है कि आयोग विपक्ष के आरोपों से खुद घुटने टेक चुका है, क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे समय में हो रही है जब आज कांग्रेस और आरजेडी बिहार में वोट अधिकार यात्रा शुरू करने वाली है। ऐसे में यह साफ नजर आ रहा है कि राहुल गांधी के आगे अब चुनाव आयोग घुटनों पर आ गया है। हालांकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग की तरफ से क्या क्या कहा जाता है, इस पर भी सबकी नजरें टिकी हुई हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या कहीं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ज्ञानेश कुमार की कार्यकाल की आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस ना बन जाए और कहीं खुद चुनाव आयोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना ही भांडा ना फोड़ दे? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। खबर कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना ना भूले। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।